बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद काशिफ आज आपके साथ शेयर करेंगे मटन नली निहारी की रेसिपी। ये 3 kg की रेसिपी है, बहुत मज़ेदार और लाजवाब। अगर आप चाहते हैं कि बड़े बड़े होटलों में जो निहारी का जायका होता है वो अपने हम घर में बना सकें तो ये रेसिपी बिल्कुल ही आपके लिए है। ये 3 kg की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम पतीला ले लेंगे जिसमें 3 से 4 kg हम मटन निहारी आराम से बना सकते हैं। निहारी को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और चूल्हा जो है ना ऑन कर दिया है। इसमें हम डाल्टा घी यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। डाल्टा घी 500 ग्राम ऐड किया है, उसके बाद 250 ग्राम हम प्याज शामिल करेंगे। इस प्याज को चम्मच के साथ चलाएंगे और इस प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। ये 250 ग्राम है क्योंकि 3 kg निहारी बनानी है, 3 kg हमने मटन की नली ली है। ठीक है, तो इसको प्याज को हमने अच्छे तरीके से कर लेना है ब्राउन, लाइट ब्राउन करना है, फुल जला नहीं देना। इसका ख्याल करना है, अगर जला होगा तो निहारी का कलर बिल्कुल। ये जी 3 kg गोश्त है जिसमें हमने नली का गोश्त और चाँप का गोश्त लिया है। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिए, बेहतरीन कम से कम 70 से 80 ग्राम का एक-एक पीस है। ये 3 kg गोश्त है। दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी प्याज़ ब्राउन हो चुका है, फुल हमने इसको ब्राउन नहीं करना, इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोश्त ऐड कर दिया है, अब इसको आराम-आराम से चम्मच के साथ इसको चलाना है। गोश्त को यहाँ हमने कम से कम 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। आपने जो आग है पहले तेज़ रखनी है। ये देखें जी आग हमने सही तेज़ रखी हुई है ताकि अच्छे तरीके से ब्राउन, इतना भी तेज़ ना हो कि गोश्त और प्याज फ़ौरन ही जल जाए, कोयला बन जाए। आग नॉर्मल हो, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि गोश्त जब प्याज के अंदर प्याज ब्राउन के अंदर डालेंगे तो वो चिपक जाएगा, उसको आपने अच्छे तरीके से चलाना है चम्मच के साथ। तो ये देखें जी, जब तक आपका गोश्त कलर चेंज नहीं करता उस टाइम तक आपने चम्मच इसको चलाते ही रहना है। क्योंकि प्याज ब्राउन होता है, अगर आप फ़ौरन गोश्त ऐड करेंगे तो वो पतीले को चिपक जाएगा, कोई भी बर्तन हो। इस तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसका गोश्त का जो कलर है अच्छे तरीके से चेंज हो जाए। उसके बाद जितनी मिसालें हैं वो भी हम शामिल करेंगे, साथ साथ आपको बताते भी रहेंगे। ये देखें जी काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त का जो कलर है चेंज हो चुका है। दूसरी तरफ मिसाला हम निकाल लेंगे, टीस्पून जो है ना एक चाट मसाला ऐड करेंगे और आधा टीस्पून चना साल्ट और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 3 टेबलस्पून जो है ना टीस्पून चाय वाले वो लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 3.5 चम्मच टीस्पून वाले वो नमक ऐड करेंगे तो बिल्कुल ही बराबर हो जाएगा। और एक शान का मसाला जो निहारी मसाला होता है हमने वो शामिल कर देना है। तो ये देखें जी, ये हम शामिल कर देंगे। इसके बाद आधा टीस्पून काली मिर्च कूटी हुई वो शामिल करेंगे और दूसरी तरफ हमारा गोश्त काफ़ी हद तक जी पक चुका है। ये देखें जी, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसमें हम 100 ग्राम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। पेस्ट ऐड करने के बाद कम से कम 1 से 1.5 मिनट चम्मच चलाएँगे और चूल्हा यहाँ दोबारा आग जो है इसकी तेज़ कर लेंगे। ये देखें जी प्याज़ जो हमने ब्राउन किया था बिल्कुल उसका कलर गोश्त का कलर चेंज कर दिया है और ग्रेवी टाइप बन चुका है। तो इस तरीके से आपने कलर इसका चेंज करना है गोश्त का। माशाल्लाह ये देखें। अब इसमें जो मिसाले हैं वो हमने शामिल कर देने हैं। जितने हम मिसाले निकाले थे वो हम शामिल कर देंगे। आग अभी यहाँ हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है। स्लो आग के ऊपर हम जो मिसाले डालने के बाद मिसाले की 4 से 5 मिनट मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मिसाले की भुनाई हो जाए। उसके बाद इसमें पानी और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें जी हल्की आग के ऊपर गोश्त की हम मिसाला डाल के भुनाई कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। 4 से 5 मिनट लगेंगे यहाँ मिसाले को भुनाई करते हुए। अगर इस तरीके से बनाएँगे तो बिल्कुल ही आप बड़े-बड़े होटलों में जो निहारी मशहूर निहारी मिलती है, वो आप अपने घर में आसानी से बिल्कुल बना सकते हैं। चाहें तो आप बड़े गोश्त में बनाएँ या बकरे के गोश्त में बनाएँ, तो इस तरीके से आप बनाइएगा और बेहतरीन और लाजवाब किस्म की रेसिपी है। माशाल्लाह ये देखें जी, काफ़ी हद तक हमने अ, मिसाले की भुनाई कर चुके हैं। ये देखें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें पानी जितना होगा वो हम शामिल करेंगे। पहले हल्का सा हमने इसको पानी का छींटा दिया है
ताकि 1 से डेढ़ मिनट दोबारा इसकी गोश्त की हमने दोबारा भुनाई करें, ताकि मसाला अच्छे तरीके से जो है ना पक जाए। माशाल्लाह ये देखें जी। आप चाहें तो कोई भी गोश्त ले सकते हैं, ये नहीं हमने नली का लिया है तो आप नली का ही लें। जो आपको अच्छा लगे गोश्त वही ले लें। तो आपको बेहतरीन लाजवाब किस्म की ये रेसिपी मैं दे रहा हूँ, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। अब यहाँ हमें 3 केजी पानी ऐड करना है। ठीक है, ग्रेवी के लिए हमने 3 केजी यहाँ पानी ऐड कर देंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 केजी पानी हमने ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से उबालाने देंगे और दूसरी तरफ इसका मावा बनाएंगे। जो मावा बनेगा मैदे से और बेसन से। ठीक है, यहाँ ऊपर से जो है ना कपड़ा मार देंगे ताकि अच्छे तरीके से, और दूसरी तरफ मावा बना लेंगे। ये 200 ग्राम मैदा है और 200 ग्राम ही बेसन है। इसको 1 केजी हमने पानी लिया है। ठीक है, 1 केजी पानी में हमने दोनों को शामिल कर देना है। इस तरीके से हम शामिल कर देंगे और फेंटे की मदद से अच्छे तरीके से फेंट लेंगे जाकि ताकि इसकी गिल्टियाँ वगैरह ना बने। ठीक है, 1 से डेढ़ मिनट लगेगा इसको अच्छे तरीके से फेंटते हुए। देखिए लस्सी की तरह फेंट लेंगे ताकि अच्छी तरीके से इसका जूस तैयार हो जाए आटे का और अपना मैदे का और बेसन का। दूसरी तरफ अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। अब इसमें हम धार बना के आस्ते-आस्ते डालेंगे। चाहें तो आप एक साथ डालेंगे तो वो गिल्टियाँ बन जाएँगी। ठीक है, अगर आप धार बना के जब डालेंगे तो सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका यही है कि आप धार बना के डालें और 7 चम्मच चलाते रहें। इसमें ये होगा अच्छे तरीके से गाढ़ी होगी और गिल्टियाँ वगैरह बिल्कुल ही नहीं बनेंगी। जब तक अच्छे तरीके से गाढ़ा नहीं होता, तो ये हम मावा जो बनाया है 1 किलो पानी में 400 ग्राम ये जो बेसन और मैदा डाला है, तो ये हम डालते रहेंगे ताकि अच्छे तरीके से इसको पहले गाढ़ा रखना है हम। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इतना इसलिए गाढ़ा रखा है, जब पकने के बाद गोश्त अपना पानी छोड़ता है तो वो बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, जितनी निहारी होती है ना लूज़, सेम वही शक्ल में ये बन के तैयार होगी। इस वजह से इतनी हमने गाढ़ी रखी है। तो ये देखें जी उबाल हो रही है। अब इसको हमने दूसरी तरफ लगाना है दम। हम दम कैसे लगाएँगे? तवे के ऊपर। आपके पास तो घर पे भी तवा होगा जो रोटी बनाते हो, उस पे भी आप दम लगा सकते हैं। अगर इससे अलग भी लोहे की शीट हो, तो उसके ऊपर भी आप चाहे तो दम लगा सकते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त कलर है और पक रहा है। अब इसको हम दम लगाएँगे। तवे को लगा देंगे जी आग, तवे को कर लेना अच्छे तरीके से गरम। गरम होने के बाद जो निहारी का पतीला है इस तवे के ऊपर रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना दम लगे। इसका तवे का ये फ़ायदा होगा नीचे से निहारी जलेगी भी नहीं और बेहतरीन लाजवाब किस्म की तैयार होगी। अब इसको हम दम पे लगाएँगे, इसका ढकना बंद करेंगे। पहले फ़ॉइल हमने लगाई है, फ़ॉइल के बाद हम इसको ढक्कन देंगे, ढक्कन के बाद इसके ऊपर कोई वज़न रख देंगे। आप चाहें तो किसी आपके एल्युमिनियम फ़ॉइल ना हो तो आटे के साथ भी बंद कर सकते हैं। अब इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे, इसके ऊपर वज़न रख के। आग बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, मूँगफली के बराबर। 2 घंटे के बाद मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे हो चुके हैं जी। निहारी की बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त लाजवाब किस्म की, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बेहतरीन और लाजवाब किस्म का कलर आया है। सुभान अल्लाह! बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। माशाअल्लाह ज़बरदस्त। अभी आपको हम चेक भी कराएँगे प्लेट में डाल के, कितनी पहले जितनी गाढ़ी रखी थी कितनी उसकी दोबारा पतली हुई है और बोटी भी एक भी नहीं टूटी। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और एक-एक बोटी साबित निकलेगी क्योंकि हमने पहले इसको अच्छे तरीके से पका लिया था। बिल्कुल ही ज़्यादा हमने गाढ़ी रखी थी। ये देखें बेहतरीन, जितनी निहारी पतली होती है सेम वही अ, शक्ल आई है इसकी निहारी की। ये देखें बोटी तो बिल्कुल साबित है माशाल्लाह, एक भी नहीं टूटी। ये देखें नली जैसे की जैसी थी बिल्कुल सेम ज़बरदस्त गल चुकी है। और इसकी शक्ल देखें आप, इसकी तरी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की निहारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुई है। इसके ऊपर अब गार्लिश करेंगे। गार्लिश के लिए क्या-क्या चीज़ें होती हैं? सबसे इसकी जो मेन चीज़ है अदरक, जूलियन कटिंग की हुई, उसके बाद हरी मिर्च। ये देखें जी हमने हरी मिर्च भी ऐड कर दी। उसके बाद धनिया, धनिया की इसको जान है। उसके बाद लेमन, लेमन तो लाज़मी है, लेमन के बगैर तो निहारी का मज़ा ही नहीं आता। ये देखिए जी निहारी के लेमन डालेंगे तो निहारी का मज़ा दुगना हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फाइनल लुक है निहारी की,
इस तरीके से आप चाहें तो अपने घर में बना सकते हैं। ये रेसिपी बिल्कुल ही आपके लिए है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।